विज्ञान उपादान। जितना भी रूप है, चाहे भूतकाल हो, चाहे वर्तमान, चाहे भविष्य हो, चाहे अपने अंदर हो अथवा बाहर हो, स्थूल हो अथवा सूक्ष्म हो, चाहे बुरा हो भला हो, चाहे दूर हो अथवा समीप हो, वह सब रूप उपादान स्कंद के अंतर्गत है। उसी प्रकार जितनी भी वेदनाएं, सब वह वेदना उपादान स्कंद के अंतर्गत आए। जितनी भी संज्ञा है, वह सब संज्ञा उपादान के अंतर्गत है। जितने भी संस्कार है, वे सब संस्कार उपादान स्कंद के अंतर्गत है। जितना भी विज्ञान है, वह सब विज्ञान उपादान स्कंद के अंतर्गत है। बिच्छुओं, रूप उपादान स्कंद किसे कहते हैं? चारों महाभूतों तथा चारों महाभूतों के कारण जो रूप उत्पन्न होता है, उसे रूप उपादान स्कंद कहते हैं। बिच्छुओं, चारों महाभूत कौन है? वो चारों महाभूत हैं पृथ्वी धातु, जल धातु, अग्नि धातु, वायु धातु। बिच्छुओं, पृथ्वी धातु दो प्रकार की हो सकती है, अंदरूनी धातु और बाहरी धातु। अंदरूनी धातु जो है वह व्यक्ति के अंदर ठोस है, खुरदरा है, जैसे सिर के बाल, बदन के रुएं, नाखून, दांत, चमड़ी, मांस, रगें, हड्डी के भीतर की मज्जा, कलेजा, यकृत तथा क्लोम, तिल्ली, फुफ्फुस, आंत तथा पतलियां, पेट में पेट की थैली और पाखाना भी जो प्रत्येक व्यक्ति के अंदर ठोस है, खुरदरा है, उसे अंदरूनी पृथ्वी धातु कहते हैं। और जो अंदरूनी पृथ्वी धातु है, यह जो बाहरी पृथ्वी धातु है, यह पृथ्वी धातु ही है। बिच्छुओं, जल धातु किसे कहते हैं? जल धातु दो प्रकार की हो सकती है, अंदरूनी जल धातु, बाहरी जल धातु। अंदरूनी जल धातु किसे कहते हैं? या जो प्रत्येक व्यक्ति के अंदर बहने वाला तरल पदार्थ है, पित्त, कफ, पीप, लोहू, पसीना, मेद, आंसू, चर्बी, थूक तथा सीड़, कोहनी आदि जोड़ों में स्थित तरल पदार्थ तथा मूत्र, और भी जो प्रत्येक व्यक्ति के अंदर जली है, बहने वाला तरल पदार्थ, उसे अंदरूनी जल धातु कहते हैं। या जो अंदरूनी जल धातु है वह तथा यह जो बाहरी जल धातु है, यह सब जल धातु है। बिच्छुओं, अग्नि धातु किसे कहते हैं? अग्नि धातु दो प्रकार की हो सकती है, अंदरूनी अग्नि धातु, बाहरी अग्नि धातु। अंदरूनी अग्नि धातु किसे कहते हैं? या जो प्रत्येक व्यक्ति के अंदर अग्निमय है, गर्मी है, जैसे जिससे तपता है, जिससे पचता है, जिससे जलता है, जिसे खाया पिया भली प्रकार हजम होता है। और भी जो प्रत्येक व्यक्ति के अंदर अग्नि रूप है, गर्मी है, उसे अग्नि धातु कहते हैं। यह जो अंदरूनी अग्नि धातु है तथा यह जो बाहरी अग्नि धातु है, यह सब अग्नि धातु ही है। बिच्छुओं, वायु धातु किसे कहते हैं? वायु धातु दो प्रकार की हो सकती है, अंदरूनी वायु, बाहरी वायु। अंदरूनी वायु धातु किसे कहते हैं? या जो प्रत्येक व्यक्ति के अंदर वायु है, वायु जैसे ऊपर जाने वाली वायु, नीचे आने वाली वायु, पेट में रहने वाली वायु, वायु प्रकोष्ठ में रहने वायु, अंग अंग में घूमने वाली वायु, श्वास प्रश्वास, और भी जो प्रत्येक व्यक्ति के अंदर वायु रूप है, वायु, उसे ही वायु कहते हैं। या जो अंदरूनी वायु धातु है तथा या जो बाहरी वायु धातु है, वह सब धातु वायु ही है। बिच्छुओं, जिस प्रकार काठ, बल्ली, तृण, मिट्टी, आकाश खला को घेर लेते हैं, अर्थात खाली जगह को घेर लेते हैं और उसे घर कहते हैं, उसी प्रकार हड्डी, रगे,
मांस तथा चर्म मिलकर आकाश को घेर लेते हैं और उसे रूप कहते हैं। बिच्छू अपनी आंख ठीक हो लेकिन बाहर की वस्तुएं सामने ना हो, उनका संयोग तो उससे उत्पन्न हो सकने वाले विज्ञान का प्रादुर्भाव नहीं होता। बिच्छू अपनी आंख ठीक हो, बाहर की वस्तुएं सामने हो लेकिन उनका सहयोग ना हो तो भी उनसे उत्पन्न हो सकने वाले विज्ञान का प्रादुर्भाव नहीं होता। बिच्छू जब अपनी आंख ठीक हो, बाहर की वस्तुएं रूप सामने हो, उनका संयोग तभी उससे उत्पन्न हो सकने वाले विज्ञान का प्रादुर्भाव होता है। इसलिए विज्ञान हेतु प्रयत्न से बैठा होता है, बिना हेतु के विज्ञान की उत्पत्ति नहीं होती। आंख और रूप से जिस विज्ञान की उत्पत्ति होती है वह चक्षु विज्ञान कहलाता है। कान और शब्द से जिस विज्ञान की उत्पत्ति होती है वह श्रोत्र विज्ञान कहलाता है। नाक और गंध से जिस विज्ञान की उत्पत्ति होती है नाक और गंध से उसे घ्राण विज्ञान कहते हैं। काय स्पर्शेंद्रिय तथा स्पर्शतव्य से जिस विज्ञान की उत्पत्ति होती है वह काय विज्ञान कहलाता है। मन तय, मन तथा धर्म, मन इंद्रिय के विषय में जिस विज्ञान की उत्पत्ति होती है वह मनोविज्ञान कहलाता है और उसमें जो रूप है वह रूप उपादान स्कंध के अंतर्गत उस विज्ञान में की जो वेदना है वह वेदना उपादान स्कंध के अंतर्गत है। उस विज्ञान में की जो संज्ञा है वह संज्ञा उपादान स्कंध के अंतर्गत है। उस विज्ञान में से जो संस्कार वह संस्कार उपादान स्कंध के अंतर्गत है। जो उस विज्ञान चित्त में का विज्ञान मात्र है वह विज्ञान उपादान स्कंध के अंतर्गत है। बिच्छुओं, यदि कोई कहे कि बिना रूप के, बिना वेदना के, बिना संज्ञा के, बिना संस्कार के, बिना चित्त मन की उत्पत्ति स्थिति विनाश, उत्पन्न होना, वृद्धि होना तथा विपुलता को प्राप्त होना हो सकता है तो यह असंभव है। बिच्छुओं, सभी संस्कार अनित्य है, सभी संस्कार दुख है, सभी धर्म अनात्मा है, क्योंकि रूप अनित्य है, वेदना अनित्य है, संज्ञा अनित्य है, संस्कार अनित्य है, विज्ञान अनित्य है। जो अनित्य है सो दुख है और जो दुख है सो अनामत्य है और जो अनामत्य है वह ना मेरा है, ना वह मैं हूँ और ना वह मेरा आत्मा है। इसलिए बिच्छुओं, इसे अच्छी प्रकार समझकर यथार्थ रूप से यूं जानना चाहिए कि यह जितना भी रूप है, जितनी भी वेदना है, जितनी भी संज्ञा है, जितने भी संस्कार है, जितना भी विज्ञान है, चाहे भूतल पर हो, चाहे वर्तमान का, चाहे भविष्य का, चाहे अंदर का हो, बाहर का हो, स्थूल हो, सूक्ष्म हो, बुरा हो, अच्छा हो, भला हो, दूसरों को अथवा समीप, दूर हो अथवा समीप हो, वह ना मेरा है, ना वह मैं हूँ, ना वह मेरा आत्मा है। बिच्छुओं, जैसा इस गंगा नदी में बहुत ही जाग फेन चली आ रही हो, उस जाग को कोई आंख वाला आदमी देखे, उस पर सोचे और विचार करे। सोचने तथा विचार करने से उसे यह जाग बिल्कुल रिक्त, तुच्छ, सारहीन मालूम होगा। बिच्छुओं, फेन में क्या सार हो सकता है? उसी प्रकार बिच्छुओं, जितना भी रूप है, चाहे भूतकाल का हो, चाहे वर्तमान का, चाहे भविष्य का, चाहे अंदर का हो, चाहे बाहर का हो, चाहे स्थूल हो अथवा सूक्ष्म हो, चाहे बुरा हो अथवा भला हो, चाहे दूर हो अथवा समीप हो,
भिक्षु देखता है, सोचता है, उस पर अच्छी तरह विचार करता है। उसे देखने सोचने पर अच्छी तरह विचार करने से उसे वह रूप बिल्कुल रिक्त, तुच्छ, सारहीन दिखाई देगा। भिक्षुओं रूप में क्या सार हो सकता है? इस प्रकार वह आग लग रही है और तुम्हें आनंद तथा हंसना सूझ रहा है। क्या तुम कभी किसी ऐसे स्त्री या पुरुष को नहीं देखते जो 80, 90 या 100 वर्ष का हो, जो बूढ़ा हो गया हो, जिसकी कमर तिरछी हो गई हो, झुक गई हो, जो लाठी लिए चलता हो, कांपता हो, और जो दुखी हो, जिसकी जवानी चली गई हो, जिसकी दांत गिर गई हो और जिसके बाल पक गए हों, और जिसका सिर गंजा हो गया हो, जिसके मुंह पर झुर्रियां आ गई हो, चेहरे पर धब्बे पड़ गए हो, यदि देखते हो तो क्या तुम्हारे मन में या कभी ख्याल नहीं आता कि तुम भी ऐसे किसी न किसी दिन हो जाओगे? क्या तुम कभी ऐसे स्त्री या पुरुष को नहीं देखते जो पीड़ित हो, दुखी हो, अत्यंत रोगी हो और अपने पेशाब पाखाने में गिरा हो, जिसे दूसरे उठाकर बिठाते हो, दूसरे लिटाते हो? यदि देखते हो, क्या तुम्हारे मन में यह कभी नहीं होता कि मैं बीमार पड़ सकता हूँ, मैं भी कभी बीमारी का शिकार हो सकता हूँ? क्या तुम कभी ऐसे स्त्री या पुरुष को नहीं देखते हो जिसे मरे 1 दिन हुआ हो, 2 दिन हुए हो, 3 दिन हुए हो, जिसका बदन सूज गया हो, नीला पड़ गया हो, जिसके बदन में पीप पड़ गई हो? यदि देखते हो तो क्या तुम्हारे मन में यह कभी प्रश्न नहीं आता, विचार नहीं आता कि तुम भी मृत्यु के शिकार होगे और तुम्हारे साथ भी ऐसा हो सकता है? भिक्षुओं, संसार अनित्य, अविद्या तना से संचालित भटकते फिरते प्राणियों के आरंभ पूर्व कोटि का पता नहीं चलता। तो भिक्षुओं, क्या समझते हो? या जो चारों महासमुद्रों में पानी है, यह अधिक है, अथवा जो संसार में बार बार जन्म लेने वाले लोग हैं, प्रिय अप्रिय के वियोग से उनके जो आंसू गिरते हैं, वह अधिक है? भिक्षुओं, चिरकाल तक माता के मरने का दुख सहा, पिता के मरने का दुख सहा, पुत्र के मरने का दुख सहा, लड़की के मरने का दुख सहा, रिश्तेदारों के मरने का दुख सहा, संपत्ति के नाश का दुख सहा, रोगी होने का दुख सहा। उन माता पिता के मरने का दुख सहने वालों ने, पिता के मरने वालों का दुख सहने वालों ने, पुत्र के मरने वालों का दुख सहने वालों ने, लड़की के मरने वालों के दुख सहने वालों ने, रिश्तेदारों के मरने के दुख सहने वालों ने, संपत्ति के नाश का दुख सहने वालों ने, और रोगी होने का दुख सहने वालों ने संसार में बार बार जन्म लेकर प्रिय के वियोग और अप्रिय के संयोग के कांड जो रो पीट कर आंसू बहाए हैं, वे अधिक हैं या चारों महासमुद्रों का जल अधिक है? तथा जो भिक्षुओं की क्या समझते हो? यह जो चारों महासमुद्रों में पानी है, यह अधिक है, अथवा जो संसार में बार बार जन्म लेकर शीश काटने पर रक्त बहा है, वह अधिक है? भिक्षुओं, ग्राम घातक चोर है करके सिर काटने पर डाका डालने वाले चोर हैं, करके सिर काटने पर पराई स्त्री के पास जाने वाले चोर हैं, करके सिर काटने पर चिरकाल तक जो रक्त बहा, वह अधिक है? इन चारों महासमुद्रों का जल अधिक है? यह बताओ। या किस लिए भिक्षुओं, संसार अनित्य, अविद्या और तृणा से संचालित भटकते फिरते आदमियों को के आरंभ पूर्व कोटि का पता नहीं चलता? इस प्रकार भिक्षुओं दीर्घ काल तक दुख का अनुभव
किया है, तीव्र दुख का अनुभव किया है, बड़ी बड़ी हानियां सही हैं, शमशान भूमि को पाट दिया है। अब तो भिक्षुओं सभी संस्कारों से निर्विभेद प्राप्त करो और वैराग्य को प्राप्त करो, मुक्ति को प्राप्त करो। यह दुख है और दुख का कारण है बौद्ध धर्म में, जो कोई प्रथम कांड था।